उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य तो इसमें परेशानियां भी सबसे बड़ी हैं। वर्षों की प्रतीक्षा करने के बाद 2 नियमावली सरकार ने जारी की है, जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी। एक नियमावली जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए जारी की गई है, जिसके आधार पर एलटी और प्रवक्ता की वैकेंसी निकलेगी। दूसरी नियमावली अशासकीय विद्यालयों के लिए जारी की है, जिसके आधार पर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकलेगी। कब निकलेगी वो भगवान जाने, लेकिन निकलेगी, ये आश्वासन जरूर मिला है। इतनी नियमावली, ये दोनों नियमावली जो है वो उनको बनाने में इतने वर्षों का समय इसलिए लगाया सरकार ने, यह सरकार के जो नियुक्त आयोग हैं उन्होंने इतना समय इसलिए लगाया क्योंकि दोनों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, अलग अलग पाठ्यक्रम लागू थे, अलग अलग पात्रताएं थी अध्यापकों की, अलग अलग एग्जाम पैटर्न थे। तो इन अलग अलग को हटा करके एक एग्जाम पैटर्न, एक सिलेबस, एक चयन प्रक्रिया, एक पात्रता, सब कुछ एक करने के लिए ये नियमावलियों का इतना समय लगाया। बहुत बढ़िया किया कि कम से कम अब एक नियमावली या एक पात्रता के आधार पर, एक चयन प्रक्रिया के आधार पर उत्तर प्रदेश में अध्यापक बनेंगे। इससे विद्यार्थियों को लाभ होगा। मैं इसके पूरे पक्ष में हूं और हमेशा से था। पर इतना लंबे समय लगा करके भी 2 नियमावलियों में फिर भी अलग अलग क्यों किया? फिर भी एक विषय एक नियमावली में है, दूसरी में नहीं है। एक विषय दोनों नियमावली में है, पर एक जगह पढ़ाया जाता है, एक जगह नहीं पढ़ाया जाता। तो 2 बातें तो इन 2 विषयों को लेकर के करनी है। कौन कौन से विषय? कंप्यूटर साइंस है, जिसको लेकर के प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरा विषय बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, जिसको लेकर के एक नियमावली में शामिल किया गया, एक में शामिल नहीं किया गया है। और तीसरी बात, जो इतने लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड को लागू किया है, उससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। और लाखों अभ्यर्थी सरकार के सामने जब खड़े होकर के आवाज उठाते हैं, तो फिर यह लग रहा है कि जो पीजीटी के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया है, क्या उसमें परिवर्तन किया जाएगा? संभव है विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी आयोग के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और आयोग ने एक पत्र भी भेजा है। ऐसा आयोग ने छात्र मोर्चा को, जो प्रतियोगी मोर्चा है, उसको ऐसा आश्वासन भी दिया है और कहा भी है कि हम एक पत्र भेज देते हैं शासन को। हो सकता है शासन इस पर निर्णय ले भी सकता है विद्यार्थियों, क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले तो आप नेताओं को जो कहो नेता वो कर सकते हैं। चांद तारे नहीं तोड़े जा सकते, लेकिन नेता वो भी तोड़ के ला सकते हैं अगर आप लोग चुनाव से पहले उनको कहो। बशर्ते आपकी आवाज में कितना दम है, इस पर निर्भर करता है। पहला प्रश्न ये है कि क्या बीएड जो है वो पीजीटी में लागू रहेगा या हट जाएगा? तो भाई अनिवार्य योग्यता के रूप में। तो इस पर लेकर के अभी शासन की ओर से क्या जवाब आ जाए, उस पर ये निर्भर करेगा। तो ये नियमावली में परिवर्तन ये वाला होगा या नहीं होगा, ये तो शासन पर निर्भर करता है। परंतु जीव विज्ञान विषय को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न हैं, जो आप लोगों की समस्या है, वो जीव विज्ञान वाला विषय मामला क्या है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। जीव विज्ञान वाला मामला ये है विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड ने 1996 से जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाने से मना कर दिया है, हटा दिया था कि भाई हम साइंस पढ़ाएंगे, बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में टीजीटी में नहीं रखेंगे। कक्षा 9-10 के लिए बायोलॉजी को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ाएंगे। 1996 से यूपी बोर्ड ने इस विषय को हटा दिया। बावजूद इसकी परीक्षा नहीं होती है, ये एक अलग से विषय नहीं है। बावजूद इसके जो है उत्तर प्रदेश ने 2018 में वैकेंसी निकाली थी जीआईसी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, और 600 पदों पर, लगभग 600 पदों पर भर्ती की थी बायोलॉजी के। जो विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है जीआईसी में, जो विषय नहीं है अभी यूपी बोर्ड के द्वारा, उसमें जीआईसी ने वैकेंसी निकाली क्योंकि वो नियमावली में प्रावधान था। और जो एडेड कॉलेजेस हैं उनमें वो विषय नई नियमावली से हटा दिया है। चलो ठीक है, ये नई नियमावली जो बनी है, या तो उसमें से वो विषय हटा दिया जाए, दोनों ही नियमावली से विषय हटा दिया जाए, तो विद्यार्थियों को लगेगा कि चलो विषय हट गया है। लेकिन एक नियमावली में जीव विज्ञान विषय है और एक में नहीं है, तो भाई असमानता क्यों है अभी भी नियमावली में, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ये मैं जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस की नियमावली दिखा रहा हूं, जिसमें कि आप लोगों को साइंस एक अलग से विषय है जिसकी टीजीटी की वैकेंसी निकाली जाएगी। दूसरा जो है बायोलॉजी, जीव विज्ञान एक अलग से विषय है जिसकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसमें सारे विषय दिए हुए हैं, जीव विज्ञान को भी एक अलग से विषय के रूप में रखा गया है, जिसकी वैकेंसी 2018 में जीआईसी ने निकाली भी थी।
अब मैं चलता हूं आप लोगों को अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों की नियमावली के पास। यहां केवल और केवल जो है वो साइंस की वैकेंसी तो रखी गई है, लेकिन इसमें बाकी विषय देखने को मिलते हैं। मानव विज्ञान जो है एक विषय देखने को मिल रहा है, शारीरिक शिक्षा है, बाकी सब विषय है, पर इसमें बायोलॉजी को जगह नहीं दी गई है। और इसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन करने के बाद आयोग ने ऐसा कहा कि भाई इस पर हम विचार करके आप लोगों को मंथन करके या विचार करके जो है क्या इस पर एक ना कुछ निष्कर्ष निकाल करके देंगे। तो भाई विद्यार्थियों ऐसा संभव है, क्योंकि इस विषय को हटाया तो नहीं जाएगा ऐसा लगता है। ऐसा हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी वाली जो ये नियमावली है इसमें जीव विज्ञान को एक अलग से जगह दी जाए टीजीटी के एक सब्जेक्ट के रूप में, तो नियमावली में ये वाला परिवर्तन किया जा सकता है। और विचित्रता यही खत्म नहीं होती है विद्यार्थी। उत्तर प्रदेश भला विचित्रता कैसे खत्म हो जाएगी? यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक विषय ऐसा है जो कि यूपी बोर्ड के अनुसार पढ़ाया जाता है। यूपी बोर्ड के अनुसार जो है कंप्यूटर एक ऐसा विषय है, इस कंप्यूटर विषय की वैकेंसी निकालता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। कंप्यूटर विषय दोनों नियमावली में माना गया है। जीआईसी की नियमावली में भी कंप्यूटर को एक विषय के रूप में रखा है, और एडेड कॉलेजेस की नियमावली में भी कंप्यूटर को एक विषय के रूप में रखा है। जीआईसी में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन एडेड कॉलेजेस जो हैं उनमें कभी भी कंप्यूटर की वैकेंसी नहीं निकाली गई। स्वतंत्र विषय के रूप में कंप्यूटर को कभी भी नहीं पढ़ाया गया, वो भी तब जबकि नियमावली में प्रावधान है कंप्यूटर को और नई नियमावली में भी जगह दी है। तो भाई क्या अब ये कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाएगा? क्या इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी? इसको भी सरकार कम से कम सुनिश्चित करे और ये बताए कि हाँ हम इसकी वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। तो जिस विषय को नियमावली में रखा गया है वो विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है। जिस विषय की वैकेंसी एक विद्यालय निकालता है, दूसरे विद्यालय में वो नियमावली में ही विषय नहीं रखा गया है। तो समान नियमावली बनाने के नाम पर ये असमानता क्यों रखी गई है? विद्यार्थियों को इतने असमंजस में क्यों रखा जाता है? इन अधिकारियों के द्वारा इतनी मीटिंगें करने के बावजूद भी जो है एक फाइनल नियमावली क्यों नहीं बना दी जाती है जिसमें कि कोई समस्या ना हो? हालांकि मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश की नियमावलियां और समस्या ये दोनों जो है एक दूसरे का साथ छोड़ पाएंगे। समस्या नियमावली का साथ कभी नहीं छोड़ पाएगी, ऐसा लगने लगा है, क्योंकि इच्छा शक्ति जो है वो सरकारों की भी नहीं है, अधिकारियों की भी नहीं है। विद्यार्थियों को परेशान करने को लेकर के दुनिया भर के प्रकल्प किए जा रहे हैं, परंतु कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनको एक स्थायी समाधान दे सके। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एग्जाम डेट फाइनल की गई थी, अभी मई में एग्जाम होना था, फाइनल एग्जाम की डेट जो है वो लंबे समय से जारी की हुई है, बावजूद उसके फिर एग्जाम कैंसिल करा दिया जा रहा है। भगवान जाने उत्तर प्रदेश का जो है मुखिया जो योगी जी हैं, योगी जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि विद्यार्थियों को इस असमंजस से दूर रखा जाए। आप लोगों का क्या मत है विद्यार्थियों? क्या लगता है उत्तर प्रदेश पर भरोसा उठने लगा है? क्या जो नए चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों में सरकार किस मुंह से तब युवाओं के सामने जाएगी जब वो सही से नियमावली नहीं बना सकते हैं, जब वो सही से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे सकते हैं, और शिक्षक जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो उन शिक्षकों के बिना उत्तर प्रदेश कैसा उत्तर प्रदेश रह जाएगा भाई? विद्यालय के विद्यालय खाली हैं और बावजूद उसके खड़े होकर के संसद में ये जवाब विधानसभा में जवाब देते हैं मंत्री जी कि हमारे यहाँ तो अनुपात बहुत बढ़िया है जी, शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। भगवान जाने क्या होगा इस उत्तर प्रदेश का और क्या होगा उत्तर प्रदेश के शिक्षक बनने के अभ्यर्थियों का। आप लोगों से एक बात यही कहना चाहूंगा कि अपने विषय को तैयार कीजिए और राज्यों में भी ट्राई करते रहिएगा, कहीं तो आप लोगों के लिए कोई तो बैठा होगा जो आपको एक नौकरी दे पाएगा। पता नहीं योगी जी जो है इस विषय को लेकर के योगी जी की कोई सुन क्यों नहीं रहा है या योगी जी सुना नहीं रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाई विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों की आवाज जो है वो हम और मुखर होकर के उठा पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रणाम, आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा में।